क्रांतिदर्शी युगऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के साधना खंड के अंतर्गत आज हम सभी स्वाध्याय करेंगे कृष्णोपनिषद का। यह उपनिषद अथर्ववेदीय परंपरा से संबद्ध है। इसका शुभारंभ मुनिगणों एवं भगवान के बीच प्रश्नोत्तर के रूप में हुआ है, जिसमें भगवान राम के द्वारा कृष्णावतार ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की गई है। तदनुसार भगवान के विविध लीला विग्रह ही कृष्णावतार के समय के विभिन्न पात्रों के रूप में अवतरित हुए हैं। निष्कर्षतः कहा गया है कि उन भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्गवासियों को एवं समस्त वैकुंठ धाम को पृथ्वी तल पर अवतरित कर लिया है। जो भी मनुष्य इस तरह उन भगवान को जानता है वह समस्त तीर्थों के फल को प्राप्त कर लेता है और शारीरिक बंधनों से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसी फलश्रुति के साथ यह उपनिषद पूर्ण होती है। शांति पाठः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वङ्गः सास्तुनोभिर्वसेमे देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे देव, हम कानों से कल्याणकारी बातें सुने, आँखों से कल्याणकारी दृश्य देखें, हम हष्ट-पुष्ट अंगों और शरीर से ईश्वर द्वारा प्रदत्त पूरी आयु देवहित कार्यों में बिताएं। महान कीर्ति संपन्न देवराज इंद्र हमारा कल्याण करे। सर्वज्ञाता पूषा देवता हमारा कल्याण करे। अरिष्टनेमि अर्थात जिसकी गति अवरुद्ध न की जा सके, ताच्छर्य अर्थात गरुड़ तथा बृहस्पति देव हमारा कल्याण करे। त्रिविध तापों की शांति हो। उपनिषद के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं। प्रथम द्वितीय मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिख रहे हैं, सर्वांग सुंदर सच्चिदानंद स्वरूप महाविष्णु के अवतारी श्री रामचंद्र जी को देखकर वनवासी मुनिगण बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्हें धरती पर अवतरित होने के लिए ब्रह्मा जी का आदेश होने पर ऋषियों ने उनसे अर्थात राम से कहा, हम सब धरती पर अवतरित होने को अच्छा नहीं मानते हैं। हम आपका आलिंगन अत्यधिक निकटता चाहते हैं। भगवान ने कहा, हमारे अन्य अवतार कृष्णावतार में तुम सभी गोपिका बनकर मेरा आलिंगन अति सन्निकटता प्राप्त करो। ऋषियों ने पुनः कहा, हमारे जो अन्य अवतार हों उनमें हमें गोप गोपिका बना दें। आपका सानिध्य प्राप्त करने की स्थिति में हमें ऐसा शरीर अर्थात गोपिका आदि धारण करना स्वीकार्य है, जो आपका स्पर्श सुख प्रदान कर सके। रुद्र आदि सभी देवों की यह स्नेहयुक्त प्रार्थना सुनकर स्वयं आदिपुरुष भगवान ने कहा, हे देवों, मैं अपने अंग अवयवों के स्पर्श का अवसर तुम्हें निश्चित रूप से प्रदान करता रहूँगा। मैं
तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूँगा। तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें और नौवें मंत्र में क्रमशः उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, परम पुरुष भगवान का यह आश्वासन प्राप्त करके वे सभी देवगण अत्यधिक आनंदित होते हुए बोले कि अब हम कृतार्थ हो गए। तदंतर वे समस्त देवगण भगवान की सेवा हेतु प्रकट हुए। भगवान का परम आनंदमय स्वरूप ही अंश रूप में नंदराय जी के रूप में उत्पन्न हुआ। स्वयं साक्षात मुक्ति देवी नंदरानी यशोदा जी के रूप में अवतरित हुई। सुप्रसिद्ध माया 3 प्रकार की कही गई है, जिनमें से प्रथम सात्विकी, द्वितीय राजसी और तृतीय तामसी। भगवान के भक्त श्री रुद्रदेव में सात्विकी माया विद्यमान है, ब्रह्मा जी में राजसी माया है और असुरों में तामसी माया का प्राकट्य हुआ है। इस कारण से यह 3 प्रकार की बतलाई गई है। इसके अतिरिक्त जो वैष्णवी माया है उसको जीतना हर किसी के लिए असंभव है। इस माया को प्राचीन काल में ब्रह्मा जी भी पराजित नहीं कर सके। देवता भी सदा जिस वैष्णवी माया की स्तुति करते हैं वही ब्रह्म विद्यामयी वैष्णवी माया ही देवकी के रूप में प्रादुर्भूत हुई। निगम अर्थात वेद ही वासुदेव हैं, जो निरंतर मुझ पूर्ण पुरुष नारायण के विराट स्वरूप की स्तुति करते हैं। वेदों का तात्पर्य भूत ब्रह्म ही श्री बलराम एवं श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ। वह मूर्तिमय वेदार्थ ही वृंदावन में विद्यमान गोप एवं गोपियों के साथ क्रीड़ा करता है। वेदों की ऋचाएँ उन भगवान श्री कृष्ण की गौएं एवं गोपियाँ हैं। ब्रह्मा जी ने लकुटी का रूप धारण किया है तथा भगवान रुद्र वंश अर्थात वंशी बने हुए हैं। सगोसुर इंद्र अर्थात वज्रधारी देव इंद्र, यहाँ गौ का अर्थ वज्र तथा सुर का अर्थ देव लिया गया है। श्रृंग अर्थात सींग का बना वाद्य यंत्र का रूप धारण किए हुए हैं। गोकुल के नाम से प्रसिद्ध वन के रूप में जहाँ स्वयं साक्षात वैकुंठ प्रतिष्ठित है, वहाँ पर द्रुमों अर्थात वृक्षों के रूप में तप में रत महात्मा स्थित हैं। लोभ क्रोधादि षड विकारों ने महान दैत्य असुरों का रूप धारण कर लिया है, जो कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम जप मात्र से ही विनष्ट हो जाते हैं। 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें, 18वें और 19वें मंत्र में क्रमशः उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, स्वयं साक्षात भगवान श्रीहरि ही गोप रूप में लीला विग्रह का रूप धारण किए हुए हैं। यह नश्वर जगत माया से ग्रसित है, इस कारण उसके लिए भगवान श्री कृष्ण की माया का रहस्य जानना बहुत ही दुष्कर है। वह प्रभु की माया सभी देवताओं के लिए भी दुर्जय है। जिन भगवान की माया के वश में होकर ब्रह्मा जी लकुटी का रूप धारण किए हुए हैं तथा जिन्होंने भगवान शिव को वंशी बनने के लिए विवश कर रखा है, उन प्रभु की माया को सामान्य जगत किस प्रकार जान सकता है। निश्चित रूप से देवों का जो ज्ञान युक्त बल है, उसे भगवान की माया ने क्षण भर में हरण कर लिया है। श्री शेषनाग जी श्री बलराम के रूप में जन्मे और सनातन ब्रह्म ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए। भगवान श्री कृष्ण ही रुक्मिणी आदि 16,108 रानियाँ ही वेदों की ऋचाएँ एवं उपनिषद हैं। इनके अतिरिक्त वेदों की जो ब्रह्म स्वरूपा ऋचाएँ हैं, वे सभी ब्रजभूमि में गोपिकाओं के रूप में अवतरित हुई। द्वेष ही चानूर
मल के युद्ध में रूप में है, मत्सर ही दुर्जय मुष्टिक रूप में तथा दर्प ही कुवलयापिंड हाथी के रूप में प्रकट हुआ है। गर्भ ही आकाश में गमन करने वाले बकासुर राक्षस के रूप में अवतरित हुआ। माता रोहिणी के रूप में दया का प्राकट्य हुआ है और माँ पृथ्वी ही सत्यभामा के रूप में अवतरित हुई है। अघासुर के रूप में महाव्याधि और स्वयं साक्षात कली ही राजा कंस के रूप में प्रकट हुआ। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी ही सम है सत्य के रूप में अक्रूर जी और दम के रूप में उद्धव जी उत्पन्न हुए। शंख स्वयं विष्णु रूप है और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण वह लक्ष्मी रूप भी है। उसका प्राकट्य क्षीर सागर से हुआ है। मेघ के सदृश उसका गंभीर घोष नाद है। भगवान ने दूध दही के भंडार से युक्त जो मटके फोड़े तथा उन मटकों से जो दूध दही प्रवाहित हुआ, उसके रूप में भगवान ने स्वयं साक्षात क्षीर सागर को ही प्रादुर्भूत किया है और वे भगवान श्री कृष्ण उस महासागर में बालक रूप में अवस्थित हो पूर्ववत क्रीड़ा कर रहे हैं। शत्रुओं के शमन एवं साधुजनों के संरक्षण में वे पूर्ण रूपेण तत्पर रहते हैं। समस्त भूत प्राणियों पर अहेतु की कृपा करने के लिए एवं अपने आत्मज स्वरूप धर्म के अभ्युदय हेतु ही भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है, ऐसा ही जानना चाहिए। भगवान महाकाल शिव ने श्रीहरि को समर्पित करने के लिए जिस चक्र को उत्पन्न किया था, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में शोभायमान वह चक्र भी ब्रह्ममय ही है। 20वें, 21वें, 22वें, 23वें, 24वें, 25वें, 26वें और 27वें मंत्र में 26वें मंत्र में और इस उपनिषद के अंतिम मंत्र में क्रमशः उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, धर्म ने चवर का रूप धारण किया है, वायुदेव वैजयंती माला के रूप में उत्पन्न हुए हैं और महेश्वर ने अग्नि की भांति चमकते हुए खड़ग का रूप स्वीकार किया है। नंद जी के घर में कश्यप ऋषि उखल के रूप में प्रतिष्ठित हैं तथा माता अदिति रस्सी के रूप में प्रकट हुई है। जिस प्रकार समस्त अक्षरों के ऊपर अनुस्वार सुशोभित होता है, वैसे ही सभी के ऊपर जो शोभायमान आकाश है, उसको ही भगवान श्री कृष्ण का छत्र समझना चाहिए। व्यास, वाल्मीकि आदि ज्ञानी महात्मा जन देवों के जितने रूपों का वर्णन करते हैं और जिन जिन को लोग देव रूप में समझकर नमन वंदन करते हैं, वे समस्त देवगण भगवान श्री कृष्ण का ही एकमात्र अवलंबन प्राप्त करते हैं। भगवान के हाथ ही गदा संपूर्ण शत्रुओं को विनष्ट करने वाली साक्षात कालिका है। सड़ंग धनुष के रूप में स्वयं वैष्णवी माया ही उपस्थित है तथा प्राणों का संहार करने वाला काल ही भगवान का वाण है। इस विश्व वसुधा के बीज स्वरूप कमल को भगवान ने लीलापूर्वक हाथ में ग्रहण किया है। भांडीर वट का रूप गरुड़ ने धारण कर रखा है और देवर्षि नारद उनके सुदामा नामक सखा के रूप में अवतरित हुए हैं। भक्ति ने वृंदा का रूप धारण किया है। समस्त भूत प्राणियों को प्रकाश प्रदान करने वाली जो बुद्धि है, वही भगवान की क्रिया शक्ति है। इस कारण ये गोप एवं गोपिकाएं आदि सभी भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं हैं तथा विभु परमात्मा श्री कृष्ण भी इन सभी से अलग नहीं है। उन भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्गवासियों को एवं समस्त वैकुंठ धाम को पृथ्वी तल पर अवतरित कर लिया है। जो भी मनुष्य इस तरह से उन भगवान को जानता है, वह समस्त तीर्थों के फल को प्राप्त कर लेता है और शारीरिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसी ही यह उपनिषद है। शांति पाठः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशास्तुनोभिः वसेर्महि देव हितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शांति शांति शांति। इति कृष्णोपनिषत् समाप्त। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ